हरि बोल दंडवत प्रणाम। तो मैं श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी के मनः शिक्षा पे बात कर रहा था। 5वां श्लोक। आज फिर 5वां श्लोक पढ़ते हैं। असचेष्टा कष्टप्रद विकट पाशाली भीर इह प्रकामं कामादि प्रकट पथ पाति व्यतिकरैहि गले बद्ध्वा हन्ये अहम इति बकभिद वर्थमपगणे कुरु त्वं फुटकारान् अवति स यथा त्वं मन इतः। इस भक्ति के रास्ते पे चलते हुए रास्ते के लुटेरों ने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन्होंने मेरे गले में रस्सी बांध कर मेरे से गलत काम करवा रहे हैं। तो मन मुझे तभी रक्षा करो, मैं मर रहा हूं। ऐसे बकासुर को जिसने मारा था उन श्री कृष्ण के भक्तों को पुकारना चाहिए। तो ये श्लोक समझ में तो आ रहा है। यहां सबसे इन 6 दुश्मन बताया हमारे अंदर ही है। इनमें भी सबसे खतरनाक है काम। कोई इच्छा आ जाती है ना हमारे में, कामना, कितनी बलवान है, कितनी ताकत आ जाती है। फिर उस इच्छा को पूरी करने के लिए कभी कभी उल्टा सुल्टा पुल्टा कुछ भी कर लेंगे। ये लुटेरा है। लुटेरों से कौन बचा सकता है? पुलिस। पुलिस है वैष्णव शुद्ध भक्त। कभी कभी समझ में नहीं आता हम कहाँ अटके हुए हैं, क्यों ऐसे हो रहा है। देखो, एक है काम, एक है काम से ही 2 चीजें निकलती हैं, क्रोध और लोभ। तो गुस्सा आता है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, गुस्सा आता है। ठीक है, गुस्सा भी एक हद तक ठीक है। अरे लोभ है ना, ये तो फंसा देता है। नहीं कर लेंगे, हो जाएगा, ये चीज हो जाने दो, उसके बाद भजन ही भजन। वो लोभ ऐसा घुसा देता है, बाहर ही नहीं निकल सकते। गोस्वामी तुलसीदास ने काम क्रोध लोभ को कफ वात पित्त बोला। तो काम को बोला वात, क्रोध को बोला पित्त, लोभ को बोला कफ। कफ अपारा बोल दिया। अपारा, अपारा का मतलब कफ कितना है पता नहीं, कभी कभी निकलता है तब पता चलता है कि अंदर इतना था क्या। कफ भी हमारे शरीर की एक जरूरत है, एक लिमिट में। लिमिट से 12 कफ ज्यादा आ गया, उसको बाहर निकाल देना चाहिए। और कितना है पता ही नहीं। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, इन दोनों का जो रिजल्ट है, पहले इच्छा हुई काम, इच्छा पूरी नहीं हुई, गुस्सा आ गया। इच्छा पूरी हो गई, लोभ आ गया। इन दोनों का, गुस्से से भी मोह आता है,
लोभ से भी मोह आता है। ये सबसे बड़ा मोह, एक तरह से माया बोल सकते हैं। माया बोल के, माया का मतलब मैं और मेरा। अभी हम उसको पकड़ना चाहते हैं। मोह दो तरह का होता है, राग और द्वेष। दोनों फंसाएंगे, हाँ। राग का मतलब वो बंगाली वाला राग नहीं, गुस्सा नहीं। राग यानी आसक्ति। हमें हमारी इच्छा पूरी हो गई है, हमें कुछ मिल गया तो उसमें आसक्ति हो जाती है। और इस जगत में कोई भी चीज में आसक्ति होगी वो फिर हमें यहां ले आएगी। द्वेष, ये तो और भी डेंजरस। द्वेष क्यों होता है कि हमारी चीज कोई चोरी कर लेगा, कोई छीन लेगा, कोई हमें धोखा दे रहा है, किसी ने हमें गाली दे दी, किसी ने कुछ भी, तो द्वेष आ गया। जहां द्वेष है वहां भगवान का चिंतन हो ही नहीं सकता, भगवान का स्मरण भी नहीं हो सकता। हम जिसे द्वेष करते हैं वो दिखता है, फिर मन में वही दिखता है चित्त में। तो मोह फिर बहुत ही खतरनाक, समझ में नहीं आता ना मोह कैसा है। मोह हमारी आसक्ति कर देता है। मोह एक तरह का, कैसे बोलूं, क्या क्या उदाहरण दूं। हिप्नोटिज्म जानते हो? हिप्नोटिज्म, कोई जादूगर हिप्नोटिज्म कर देता है, तुम ऐसे करो ऐसे करो, फिर वो जो बोलेगा हम सुनते रहेंगे। माया ने माया ने हमको हिप्नोटिस कर दिया। ये तेरी पत्नी है, ये तेरा पति है, ये तेरी संतान है, ये तेरा घर है, ये तेरी गाड़ी, ये शरीर तू है। बस हम फिर मोह में पड़ गए कि मैं हूं, ये मेरा है। गया, भक्ति तो गया। आ रहे थे बरोबर, 16 माला पे आ गए, 32 पे आ गए, 64 पे आ गए, निर्जल एकादशी, तुलसी की सेवा, आंखों में आंसू, कीर्तन सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, वाह। मगर मोह के अंदर, मोह मोह कैसे बोला, और एक उदाहरण, हम संसार सागर में है, संसार सागर में मछुआरे ने, माया देवी ने अपना जाल बिछा दिया। हम उस माया के जाल में हैं। हम सोच रहे कि हम स्वतंत्र है, हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। जब मछुआरा जाल उठाएगा तब पता चलेगा हम तो फंसे हुए थे। ऐसी परिस्थिति है। हम संसार में रह रहे हैं, संसार का चिंतन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, चिंतन भगवान का नहीं कर रहे हैं, संसार का कर रहे हैं। तो मरेंगे तो क्या होगा? संसार ही मिलेगा। संसार का तो चिंतन किया था, भगवान का चिंतन कब किया? नहीं, हम तो माला करते थे, एकादशी करते थे। क्यों करते थे? संसार का चिंतन। कभी कृष्ण का चिंतन नहीं किया, कभी ये समुद्र छोड़ के जाने की तो सोचा नहीं। सागर, संसार सागर, यानी एक तरह से जिसको मंत्र कर लेते हैं ना, जिस उसकी तरह कर रहे हैं। सब कुछ कर रहे हैं भक्ति का, भगवान का चिंतन छोड़कर, भगवान से संबंध नहीं बनाया। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर एक अच्छा उदाहरण देते हैं। एक परिवार शादी के लिए निकला, एक नाव में चढ़ गया, नाविक नाव चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है। सब थके हुए थे, सो गए। इसको बोल दिया उधर ले जा। सुबह में उठे तो नाव वहीं थी। क्यों? रस्सी नहीं खोला था जहां बांधा था। हमारा भी हम इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं
कि हमारा 16 माला हो रहा है नहीं, जो भी हमने जो नहीं किया है। एकादशी कब है? एकादशी कब है प्रभु जी? एकादशी कब है? क्यों नहीं? ये क्या है? वो तो हम उन नियमों को ध्यान दे रहे हैं। हम कृष्ण के नहीं बनना चाहते। इसका कारण है मोह। मोह कभी कभी गलत चीजों में आसक्ति करा देता है। मोह कभी कभी एक ये करूं या ये करूं, क्या सही है समझ में नहीं आ रहा है। मानसिक संकल्प विकल्प के जाल में डाल देता है। जो करना चाहिए नहीं कर रहे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। संसार को भक्ति में मिक्स कर रहे हैं, भक्ति को संसार में मिक्स कर रहे हैं। इसको अलग रखो, इसको अलग रखो, कर्म अलग धर्म अलग। फिर क्या करते हैं? हमारी भक्ति बढ़ गई है, हम सोच रहे हैं अभी हम सबको भक्त बना देंगे। मेरा पति सुनते क्यों नहीं? माला करो बेटी, माला करो, कलयुग का धर्म है, समझती नहीं तो। बेटा तू, गुरुदेव आ रहे हैं, आके महाराज जी का आशीर्वाद ले, सब काम हो जाएगा। तो हम इस सेटअप को ठीक करने के चक्कर में कृष्ण से संबंध नहीं बनाया, फिर से गए। यानी हम कंफ्यूज हो गए हैं। भक्ति का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम का मतलब ये हरे कृष्ण महामंत्र हमको ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा दिला सकता है। इसके लिए राधा कृष्ण से संबंध बनाना पड़ेगा, कोई ब्रजवासी की तरह। इसके लिए हरिनाम करते हुए राधा कृष्ण की सेवाओं का चिंतन करना पड़ेगा। ये संसार में हम आए हैं, हमारे कर्तव्य हमें करना है, आसक्ति छोड़ना है। आसक्ति छूटेगा जब हम कृष्ण से संबंध बनाएंगे। और हम सोच रहे हैं कि नहीं, बेटी का शादी कर दो, बेटे का ये छूट जाएगा। ऐसे छूट नहीं सकते, भाग नहीं सकते। ये जो चीजें हैं इनको भी कृष्ण से जोड़ दो। कृष्ण के जोड़ने का मतलब अरे तू माला कर, ऐसा नहीं। बेटे के हृदय में भी कृष्ण है, बेटी के हृदय में भी, सब कृष्ण के। मैं भी कृष्ण क्यों? मेरा कर्तव्य करो, कृष्ण से बनो, कृष्ण के बनो, कृष्ण के बनो। हम कृष्ण के बनेंगे, ये सब आ जाएंगे। इनकी चिंता में हम कृष्ण के नहीं बन पा रहे हैं। ये मोह है। और जब हम मोहित हो जाते हैं तो हमारे में अहंकार आ जाता है, गर्व। मैं जो कर रहा हूँ ठीक ही कर रहा हूँ। मेरा बेटा भी गले में माला पहन लिया, मेरे पति भी 2 माला करते हैं। अच्छा, इन बातों में ही फंस जाओगे, भगवान से संबंध कब करोगे? फिर मात्सर्य आ गया, वो मेरे से ज्यादा कर रही है, उसका पति भी भक्त बन गया, उसके बच्चे भी भक्त बन गए, मेरे तो कोई सुनता नहीं यहाँ। तो ईर्ष्या हो गई दूसरे भक्तों को देखकर। कभी कभी कोई भक्त को हम चैलेंज कर देते, मैं उससे भी ज्यादा करूंगी, ज्यादा करूंगा। कभी कभी हम स्पर्धा में उतर पड़ते हैं, हम भी मंदिर बनाएंगे, वो लोग मंदिर बनाते तो हम क्या नहीं बना सकते क्या? ऐसे कोई ना कोई प्रतिस्पर्धा, कोई ना कोई प्रतिकार, ईर्ष्या, जलन, दूसरों की प्रगति देखकर दूसरों को ये बन के फिर भजन होगा। दुर्योधन बुरा नहीं था। दुर्योधन एक तरह से वेदव्यास जी के परिवार का है, चंद्रवंश के है।
प्रॉब्लम क्या था? वो पांडवों से जलता था, भीम से, अर्जुन से। मात्सर्य ना एक आग होती है, चिंगारी। जितना बढ़ता जाएगा, आग का कभी भरोसा मत करना। एक छोटी सी आग मात्सर्य को अग्नि बोला। हमारे आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन सब को राधा कृष्ण की सेवा में लगा दो, मात्सर्य के लिए जगह नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है, निर्मत्सरानाम सताम, सदैव मात्सर्य बिल्कुल नहीं। काम, इच्छाएं राधा कृष्ण की सेवा में लगा दो। क्रोध भगवान के विरोधी, भक्तों के विरोधी में लगा दो, जरूरत पड़े तो, नहीं तो धीरे धीरे कम कर दो। लोभ, मुझे और भक्ति करनी है, और भक्ति करनी है। मोह, ये राधा कृष्ण क्या सेवाएं करती है, क्या लीलाएं करते हो, उसमें घुस जाओ अंदर। मद, मैं भक्त हूं, ये अभिमान बुरा नहीं, मैं इतना कर रहा हूं और करूंगा, ये बुरा नहीं। और मात्सर्य आ जाएगा तो गया काम से। तो कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में 6 श्लोक में कहते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरान इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचर स उच्यते। जो इस कर्मों के चक्कर में अपनी इंद्रियों को लगा दिया, मन को लगा दिया, तो इंद्रियों को खुशी करने के लिए ऐसे मूर्ख मिथ्याचरण, मिथ्या बोले तो फालतू चीजों में फंस जाते हैं, जो नहीं करना ऐसी चीजों में फंस जाते हैं, अपराध कर लेते हैं। यानी ये लुटेरे हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो सदैव साधु के संग में रहना, सदैव साधुओं की कृपा मांगना, तो बच जाओगे। यहाँ और एक बात बता रहे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, बकभेद, बकासुर को जिसको मारा, उस कृष्ण के भक्तों का, सिर्फ कृष्ण भक्त नहीं। तो बक का मतलब है बगुला। बगुला एक पैर पे खड़ा रहता है, जैसे ध्यान कर रहा है, गोरा गोरा है। जैसे ही मेंढक, मछली कुछ देखा, फट पकड़ लेगा। ऐसे ही कृष्ण के बगुले भक्तों का संग नहीं करना है। जो दिखावा कर रहे, तिलक पहने, माला पहना है, क्यों? अपनी कोई भौतिक इच्छा, प्रतिष्ठा, काम, कामिनी, कुछ संपत्ति, ऐसे लोग नहीं। कहने का मतलब शुद्ध भक्त साधु। पुकारना पड़ेगा शुद्ध भक्तों को। अभी नहीं है हमारे आजू बाजू तो, हे प्रहलाद महाराज, हे ध्रुव महाराज, हे रूप गोस्वामी, हे रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसे चिल्लाओ, कोई बात नहीं। भक्तों के संग में रहना। साक्षात नहीं मिल रहे हैं, पुकारो। ऐसे 24 घंटे राधा कृष्ण से मन में जुड़े रहना, मन में। बाहर तो चलता रहेगा, हमें कर्म तो करने पड़ेंगे, कर्मों को भी राधा कृष्ण से जोड़ देना, हर चीज। देखो, ये अहंकार है जो हमसे गलत काम कराता है। कभी कभी है, अहंकार से आदमी धोखा भी दे देता है दूसरों को। अहंकार से अपनी गलतियों को भी नहीं मानता कि मेरे में ये गलतियां हैं। तो यहाँ पहले श्लोक में भी श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला था
दम्भम हित्वा, दम्भ छोड़ के करना बेटा, मन को बोला। और यहां फिर से बता रहे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर, ये मद में दम्भ है अंदर। मद अहंकार होता है। अहंकार कभी कभी हमको क्रूर बना देता है। अहंकार कभी कभी हमको धोखेबाज बना देता है। हम दूसरों को, अपने आप को धोखा देंगे, अपने आप को भी। इसीलिए अहंकार छोड़कर शुद्ध भक्तों का संग करना। शुद्ध भक्तों का संग तीन तरह से हो सकता है। साक्षात साधु संग करना, गुरु वर्ग और महाजनों की कृपा मांगना, पुकारना, उनकी कृपा, उनके नाम करना उनसे, और शास्त्र, गुरुवर्ग महाजन द्वारा लिखित ग्रंथों को पढ़ना, उनके कीर्तन, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसे महाजनों के कीर्तन पढ़ना। फालतू यहाँ वहाँ के भजन नहीं, गुरुवर्ग के कीर्तन गाना। गुरुवर्ग, हम जिस संप्रदाय है, यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर, रूप गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, कितने ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों को पढ़ना, उनकी कृपा मांगना, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना। उनकी कृपा होगी तो जरूर इन 6 दुश्मनों द्वारा जो गले में फंदा लग गया, रस्सी, इससे हम छूट सकते हैं। अपने बल से तो नहीं होगा। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।